दोस्तों एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर आपका माइंडसेट कैसा है ना, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि रिलेशनशिप में यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा या आपको इग्नोर करेगा, ये बात डिपेंड है इस चीज के ऊपर कि भाई अपने पार्टनर को लेकर ना आपका माइंडसेट कैसा है। अब रिलेशनशिप में ना आप देखोगे दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक लोग वैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं। ये लोग हमेशा ना डरते रहते हैं कि हमारा ब्रेकअप ना हो जाए, पार्टनर कहीं से अलग ना हो जाए। बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिलेशन को हमेशा सही करने के लिए बहुत भागते हैं ये लोग। पर फिर भी आप देखोगे कि इन लोगों के माइंडसेट के कारण हमेशा अपने पार्टनर द्वारा ये लोग हर्ट होते रहते हैं और एक टाइम के बाद उनका पार्टनर ऐसे लोगों से परेशान हो जाता है और उनको छोड़ देता है। अब दूसरे माइंडसेट के लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में ना इतना ज्यादा प्यार शो नहीं करते, अब रिलेशन के लिए इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होते, रिलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में भी थोड़ा ज्यादा मस्ती रहते। अब मजे की बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, लोग उनको ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा प्यार करने वाले को नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करें, ज्यादा प्यार करेंगे। मजे की बात यह है कि ये कभी हर्ट नहीं होते क्योंकि उनके पार्टनर ही उनको इतना ज्यादा प्यार करते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों अलग अलग लोगों के अलग माइंडसेट के कारण होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको बार बार इग्नोर करना है, तो आपको ये कर लेना वो कर लेना, उस चक्कर में नहीं पड़ना। जस्ट इस वीडियो में जिस माइंडसेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना, उस माइंडसेट को आप बदलने की कोशिश करना, उन चीजों को अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में लाना। हाँ, ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, पर हाँ धीरे धीरे आपको समझना है कि आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए आपका माइंडसेट ये बनना जाए, तभी आपका पार्टनर आपको वैल्यू करना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज आप पुराने माइंडसेट में रहोगे तो कभी प्यार नहीं करेगा, हमेशा के लिए वो आपको इग्नोर कर देगा। तो बात करते हैं कि क्या वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। सबसे पहले वो माइंडसेट, दुनिया में ना एक इस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें ना किसी की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो ना, उसको ऐसा नहीं कि मुझे किसी की नीड है, एंड लोग सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अब देखो कुछ टाइप के ना ऐसे लोग होते हैं, या तो उनके पास्ट के रिलेशन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए या किसी भी रीजन से वो ना थोड़ा से अपने में ज्यादा रहते हैं। लाइक हमें क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि यार लाइफ की सच्ची खुशी तो तभी है जब आपका कोई ऐसा हो केयर करने वाला, जो आपकी दिल की बात को सुने, जिसे अपना दर्द बांट सके। नॉर्मली हम ऐसा समझते। अब ये लोग ना ज्यादातर एक्सपीरियंस से इस बात को समझ गए होते कि साला जब तक दूसरे के सहारे पे रहेंगे ना तब तक खुश नहीं रह पाते। ये बहुत बड़ी बात है लाइफ में समझने वाली, कि जब तक आप ऐसा मानते रहोगे, सोचते रहोगे कि कोई आएगा वो मेरे लिए कहूँगा फिर मैं खुश रहूंगा, तो इनका ये नहीं कि ये लोगों से नफरत करते, पर ये लोग ना ऐसा मानते कि भाई हमें अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है या मेरी लाइफ में कोई पार्टनर है तो ही मैं स्टेबल हूँ। वो अकेले होंगे तो भी वो उतने खुश है, वो रिलेशनशिप में तो भी इतने खुश होंगे, कोई आएगा तो भी उतने खुश होंगे, कोई चला जाएगा तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेंटली वो स्टेब्लिश होते हैं इन सारी चीजों को डील करने के लिए, मतलब हिल नहीं जाते, उनको झटका नहीं लगता। तो ये लोग ना लाइफ में उस लेवल पे चले जाते हैं। अच्छा, लोग ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, उनका रीजन पता है आपको कि क्यों लोग उनको ज्यादा प्यार करते हैं? एक रीजन है, बहुत ही समझने लायक रीजन है कि ये लोग ना इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाते। समझ रहे हो? आप लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तब सामने वाले का इंटरेस्ट आप में कम होने लगता है। तो ये इसका तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये लोगों के बिना भी खुश रहते। तो रिलेशन में होंगे ना तो डिपेंड नहीं होंगे, इमोशनली डिपेंड नहीं होंगे कि कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है तो आज मेरा मूड नहीं है, मैं दुखी हूँ, परेशान, ऐसा इनके साथ नहीं होगा। इसके कारण ना इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब उनकी ये क्वालिटी डायरेक्ट इनको नहीं होता, पर उनका बिहेवियर, उनका व्यक्तित्व, उनके पर्सनालिटी के कारण लोग उनसे हमेशा अट्रैक्ट रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग एक टाइम के बाद इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं और लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ सवाल नहीं पैदा होता कि लोग उनसे ना उबने लगे, कभी नहीं उबेंगे। दोस्तों ऐसे माइंडसेट वाले लोगों में दूसरी जो खूबी होती है ना, बहुत कमाल की खूबी होती है कि वो चीजों को ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। अब रिलेशन में ना कई बार ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, सामने वाला आपकी बात नहीं समझता, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप चीजों को समझाते हो, और आपकी गलती होती है तो आप सॉरी भी बोलते हो। अब ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं समझाने का मतलब ये नहीं है कि ये घमंडी है, ये अपने आप को कुछ समझते, ऐसी बात नहीं है।
ये लोग अपनी गलती नहीं होगी तो भी सॉरी बोल सकते हैं, ऐसी चीज नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या होता है पता है, किसी चीज को ना एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, अगर वो कोई इंसान चीजों को समझा रहा है तो भी वो समझना नहीं चाहते। तो ये लोग ये जानते हैं कि जो नहीं समझ पा रहा है ना उसको समझाई जाती है बात, लेकिन जो समझना नहीं चाहता ना उसको कोई समझा नहीं सकता। और इन लोगों की ये क्वालिटी ना बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि आप जितने भी लोगों के रिलेशन देख लो जहां पर झगड़े होते हैं और एक इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे से गलती होगी, फिर वो एक बार समझाएगा और सामने वाला नहीं समझाएगा ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसके बाद वो उनके 1000 फॉल्ट निकालेगा क्योंकि एक्चुअल में वो समझना नहीं चाहता। तो ये लोग ऐसे लोगों को बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाहता है। इनको पता है कि ये लोग वर्ड से नहीं, ज्यादातर बार एक्शन से समझते हैं, क्योंकि जो समझने वाला होता है ना उसको थोड़ी सी चीज समझा दो वो आराम से समझ जाएगा क्योंकि वो समझना चाहता है। अब कई बार इसके बारे में ना मैंने वीडियोस में भी एग्जांपल दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में कहा था, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया था। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीजें ना वर्ड से समझी नहीं जाती, वहां पर एक्शन से समझाया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं एकदम पागल की तरह दिन भर समझाते रहते, माफी मांगते रहते, ये एक बार कहेंगे, सामने वाले को समझना है तो समझ लेंगे। ये लोग ना इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ते कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इनको पता है यार, उनको जो सोचना है वो वही सोचेंगे। ये अगर वो मेरे बारे में गलत सोचते, अगर वो मेरे बारे में ये सोचते तो उनको पता है। अब ये सबको तो समझाने नहीं बैठेंगे, तो उनको लगता है कि जितना जिसका दिमाग होगा उस हिसाब से वो समझेगा। पर इस चीज को लेकर मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा कि यार वो समझ ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये लोग कभी हिल नहीं जाते। तो इसकी इस चीज के कारण ना कभी भी दूसरे लोगों के सामने ना इनकी वैल्यू कम ही नहीं होती, क्योंकि ये लोग किसी के पैरों में गिर नहीं जाते कि भाई माफ कर दो, सॉरी, ये हो गया वो हो गया। तीसरी ऐसी कमाल की बात जो ऐसे लोगों के माइंडसेट में होती है, जिसके कारण हमेशा लोग उनकी वैल्यू करते और करते रहेंगे और वो लोग ऐसे बने रहेंगे, वो है इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी के मतलब को समझना। एक्चुअल में यही लोग इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी को समझ सकते हैं। देखो, आपको किस चीज को कितना इंपॉर्टेंट देना है ये डिपेंड होता है कि उस चीज की कितनी प्रायोरिटी है। एंड रिलेशनशिप में ये लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और इस चीज का यूज करते हैं। देखो, एक इंसान की लाइफ में ना जैसे बहुत सारी चीजें होती है, उनके रिलेशन हो गए, उनके फ्रेंड हो गए, उनकी फैमिली है, उनका करियर है, बहुत कुछ होता है ना। और एक इंसान की लाइफ में उसका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसी तरह से उनका करियर और उनकी फैमिली भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये लोग कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे कि भाई किससे प्यार हो गया और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और पूरे दिन में उनसे बातें करता रहूंगा, हम घूमने जाएंगे और पता चलता है कि धीरे धीरे उसका काम खराब हो रहा है। ठीक है, और आपको क्या लगता है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जिन्होंने रिलेशन के लिए अपने करियर को खराब किया है, जिन्होंने रिलेशनशिप के लिए अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशन खराब, बहुत सारे लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जस्ट फोकस करते अपने काम पे, दोस्तों पे या फैमिली पे, गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देते, बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं रिसीव करते, नहीं, ये लोग देते हैं। इनफैक्ट ये लोग बहुत सारी चीजें रेगुलरली करते हैं, पर ये लोग उस टाइम को उस चीज को उतना करेंगे जिस चीज के लिए उसकी प्रायोरिटी है, ये रेगुलरली करेंगे। ऐसे नहीं कि कभी भी मतलब काम छोड़ दो, उसका कॉल आ गया तो हम निकल लेते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। पर ये चीजें ना ओवर नहीं करते कि अगर गर्लफ्रेंड रूठ गई है, अगर बॉयफ्रेंड कह रहा है कि काम छोड़ के मुझे मिलने आ जाओ, ये लोग मिलने जाएंगे, लेकिन कहेंगे कि ये जो चीजें ना वो खत्म हो जाएगी उसके बाद वो जाते भी है, ऐसे नहीं। बाकी नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, पहले बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, अगर सामने वाला बोर हो गया तो अलग बात है, अगर वो नहीं बोर हुआ ना तो एक टाइम के बाद ये बोर हो जाते हैं, फिर एकदम से देना बंद कर देते हैं। ये गलत चीज है जो ऐसे लोग नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है कि सामने वाले इंसान की नजरों में इनकी वैल्यू तो बनी रहेगी, लेकिन इनकी डिमांड भी बनी रहेगी, क्योंकि ना ये तो ज्यादा टाइम दे देते हैं ना कम टाइम देते हैं। तो इसलिए चीजें इनकी हमेशा बैलेंस में रहती है। ऐसे लोगों की चौथी क्वालिटी, जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा होगा ना, उनको हर कोई प्यार करेगा, और वो चीज है कि ऐसे लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में आगे देखते, पीछे नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पीछे रह गए क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा नहीं हो सका। उनकी नजरें अपनी लाइफ में ना पास्ट में अभी भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को पता है कि यार लाइफ में मैं अगर अवेयर रहूंगा, अपनी लाइफ के लिए मैं आगे देखूंगा, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी निगाह पीछे ही रही, पास्ट में ही रही, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं मिस कर जाऊंगा। तो रिलेशनशिप के मामले में ना ये चीज इसी चीज को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ की हर कंडीशन में, पर रिलेशनशिप में भी ऐसा होता। इनका ऐसा नहीं होता कि मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, अचानक से मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया,
तो वो माइंड में उस चीज को रखते हैं कि हाँ हम बदला लेंगे। ये लोग ना बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं चीजों को इग्नोर करने में और भूल जाने में भी। हाँ, ये लोग चीजों को भूल जाते हैं, उस बात को याद नहीं रहते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो मुझे सीखने लायक वहां से मिला वो मैंने सीख लिया। अब मैं उस चीज को अपने दिमाग में रखकर अपने दिमाग को क्यों खराब करूं? क्योंकि शायद मान लो कि उस इंसान को मैं दर्द दे दूं, तकलीफ दे दूं, उनको बदला भी ले लूं, तो उसको उससे तकलीफ मिलेगी, लेकिन मेरा क्या अच्छा होगा? तो ये लोग वहां पर एफर्ट लगाएंगे नहीं जहां पर उसका कुछ फायदा ही ना हो। थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं और इंसान को होना भी चाहिए। तो इन लोगों की ना इस चीज में तो मास्टरी होती है। ये माइंडसेट वाले लोगों की ना खासियत है कि ये पास्ट में नहीं पड़े रहते हैं कि भाई बदला लेना है, बदला लेना, कितना भी उनके साथ बुरा क्यों ना हो गया। उनको पता है कि सबसे बड़ा बदलाव होता है उस इंसान को इग्नोर कर देना, कि भाई अब हम तुम्हारे लिए रोहे या तुम्हें याद करें उतनी भी हमारी नजरों में तुम्हारी औकात नहीं रही है। और इसके कारण क्या होता है ना, ये लोग बहुत जल्दी लाइफ में खुश होने लगते हैं यार, अपनी लाइफ में अपनी चीजों में फोकस करने लगते हैं, देवदास नहीं बन जाते। लोगों को दिखता है, ठीक है, एक मुरझाए हुए फूल में एक खिले हुए फूल में ना बहुत फर्क होता है, समझ ना। तो इन लोगों की ये ताकत होती है कि कितने भी चीजें इसके साथ हो लेकिन ये मुरझाते नहीं है, हमेशा खिले रहते हैं। और आप सबको पता है कि फूल तो हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, ना कि मुरझाए हुए। तो दोस्तों रिलेशनशिप में ना ये दो तरह के माइंडसेट है। तो अब आपको समझना है कि आपके रिलेशनशिप में आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ना, तो ट्राई करो कि आप अपना माइंडसेट बदल लो, क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट बदलने लगेगा ना, सामने वाले इंसान के लिए ना आप धीरे धीरे चेंज हो जाओगे, उनका माइंडसेट भी आपको लेकर एकदम चेंज होगा। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है और आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।